आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। न्यूज नेशनल वर्ल्ड के खास कार्यक्रम राजनीति और रणनीति में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव से खास बातचीत। कई मुद्दों पर राकेश सिंह यादव से हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति है, मध्य प्रदेश में हो रही घटनाओं पर क्या बोले यादव, इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर भी बोले यादव। कांग्रेस प्रदेश सचिव यादव बोले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, जो योजना कांग्रेस लाई है उसे बड़ा चढ़ाकर। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता सर राकेश सिंह यादव जी, जिनसे हम मध्य प्रदेश में चुनाव रणनीति को लेकर चल रहे सभी बड़े छोटे मुद्दों को लेकर खास चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जिस तरह चुनाव का भी माहौल बना हुआ है, तो इंदौर में सभी सीटों को लेकर कांग्रेस की क्या चुनाव रणनीति है? देखिए, इंदौर सहित प्रदेश में बहुत साफ रणनीति है कि जिस तरीके से सरकार बनी थी, जनता ने चाहा था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बने जो प्रदेश का विकास करे, लेकिन दुर्भाग्य से 13 महीने में उस सरकार को गिरा दिया गया। और दूसरी वो सरकार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की, जिसे जनता ने नकार दिया था। 3.5 साल तक जनता को लूटने के बाद अब वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जनता के सामने। अनेक ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी, उनको बढ़ा के वो बता रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा लाभ दे देंगे। युवाओं को बरगला रहे हैं, महिलाओं को बरगला रहे हैं। लेकिन ये बहुत सच है, वो जनता भी समझ गई है कि चुनाव के 2 महीने पहले जिस तरह की घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है, जिस तरह लाडली बहना में पैसा बार बार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है, ये सब एक ऐसी लॉलीपॉप है चुनावी, जो जनवरी में अगर दुर्भाग्य से ये सरकार वापस बनी तो जनता को यहाँ हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो बेरोजगारी है वो दर इतनी बढ़ चुकी है मध्य प्रदेश में कि युवा हर जगह रोजगार के लिए भटक रहा है। सरकारी विभागों में जाता है तो वहाँ बिना रिश्वतखोरी के काम नहीं होता है। एक भी विभाग ऐसा नहीं है, चाहे आप छोटे से छोटे विभाग ले लें, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में ये मान के चलिए कि सीधी जनता से जुड़ने की रणनीति है। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस एक एक मुद्दा जनता के समक्ष लेके जाएगी और जनता का वोट प्राप्त करेगी। जैसा कि सर भाजपा, अभी आपने जैसे रेवड़ी बांटने वाली बात कही है, तो जिसमें अभी गैस सिलेंडरों के दाम गिराए गए हैं जी, ठीक है। लाडली बहना योजना के तहत लोगों को पैसा अभी और बढ़ाकर डाला गया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो गैस सिलेंडर का रेट था 414 रुपये। आज 2023 से गैस सिलेंडर का रेट है इंदौर में लगभग 1100 से 1150 रुपये के बीच। 200 रुपये आपने कम कर दिए, फिर भी 600 रुपये आप लूट रहे हैं। तो ये वो नीति है कि पहले इतना बढ़ा दो और फिर राहत दे दो। अगर 2013 में 414 रुपये का गैस सिलेंडर था तो क्या वजह रही कि 10 साल में इतना बढ़ गया, जबकि कांग्रेस ने 42 सालों में पिछले 1971 से लेके 2013 तक 50 रुपये से लेकर 413 रुपये तक ही गैस सिलेंडर का पैसा बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस ये समझती थी कि गैस एक बहुत जरूरी वस्तु है जिसके बिना पूरे प्रदेश या देश की तरक्की होना संभव नहीं है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा उसका मार पड़ती है पैसे की, कि उनको दिन भर उसका उपयोग करना पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने सबसे पहली मार जो मारी वो गैस पे ही मारी, उसके बाद पेट्रोल डीजल पे। आज पेट्रोल डीजल के रेट पे आप देखें तो पूरे विश्व में क्रूड ऑयल सबसे सस्ता हो रहा है इस समय, लेकिन यहाँ बिल्कुल पेट्रोल डीजल के रेट नहीं घटाए गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि चुनाव के समय जाके फिर 10-5 रुपये कम कर दिए जाएंगे, वोट ले लेंगे, फिर 20 रुपये बढ़ा देंगे। अभी जो गैस पे 200 रुपये कम किए गए हैं, अगर वापस ये सरकार सत्ता में आ गई तो 300 रुपये बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई उसका हल है। कि पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में तो 20 साल से भुगत रहे हैं। सर, जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है जी, कहीं ना कहीं भाजपा को भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं खटक रही है। जनता को भी ऐसा लगता है कि उसका कुछ खास असर हुआ है। तो क्या लगता है कि भाजपा को भारत जोड़ो यात्रा से कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जी के जो भी शब्द रहते हैं, जो भी बातें उन्होंने आज तक बोली हैं, आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे उनके राजनीतिक काल का 2003-4 के बाद से और अभी तक का, तो वो बातें सब सच साबित हुई है। चाहे कोरोना के समय उन्होंने बोला था कि बाहर के जितने प्लेन हैं उनको रोकें, उनकी चेकिंग हो, मोदी जी नहीं माने, उन्हें नमस्ते ट्रम्प करा, पूरा देश नमस्ते हो गया। उसके बाद चीन ने जो कब्जा कर रखा उस बारे में बार बार आगाह किया, बार बार बोला कि मोदी जी उस पर अपनी बात रखें,
विश्व के सामने रखे हैं, लेकिन मोदी जी साइलेंट हैं। सवाल ये है कि आप क्यों डरते हो? आप देश में तो बहुत गुर्राते हो, लेकिन देश के बाहर जो दुश्मन आपकी सीमा पे आ रहे हैं, आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं, उनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ आप उनका चेहरा देखते रहते हो। तो ये भाजपा की जो नीति है वो कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने की है, और बर्बादी की ओर वो देश को लगातार 9 साल में ले गए। एक सवाल और यह है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में अभी अपराध बढ़ गए हैं, अभी फ़िलहाल देखा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें सागर के बस स्टैंड पर एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है, जिसमें कुछ बीजेपी के नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें पुलिस दबाने का काम करे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने ऐसे लोग जुड़े हैं जो गुंडे थे, अपराधी थे, वो ब्रोकर बन गए हैं। वो एक कड़ी बन गए हैं अधिकारियों नेताओं के बीच पैसा कमाने की, और उनको संरक्षण बीजेपी के नेताओं का है। तो जब संरक्षण ही उन नेताओं का है, उन अधिकारियों का है, पुलिस अधिकारियों का है, या अन्य जो IPS अधिकारी हैं, IAS अधिकारी उनका है, तो निश्चित तौर पर ये अपराध तो वो दबंगता के साथ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग शिकार हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें हड़पना, उनकी संपत्ति हड़पना, उनको मारना पीटना, उनको दबा के रखना, दबंगाई दिखाना, ये तो लगातार हो रहा है। हम कई मामले देख चुके हैं, और बार बार शिवराज जी माफ़ी मांग के बचने की कोशिश करते हैं, कभी चरण वंदना करते हैं। तो इससे नहीं होगा। आपको लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना था इस प्रदेश में, उसमें आप असफल रहे। गृह मंत्री से आपकी पटरी नहीं बैठती है, आप बोलते कुछ हैं, गृह मंत्री करते कुछ हैं। आप किसी अधिकारी के लिए प्लस बोलते हैं तो गृह मंत्री उसके लिए माइनस बोलते हैं। तो ऐसे में प्रदेश चलना बहुत मुश्किल था, कानून व्यवस्था इसलिए पूरी भंग हो गई। अब अभी हम इंदौर की बात करते हैं। जी, इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर काफ़ी अभी विवाद बढ़ा हुआ है। साथ में कमिश्नरेट भी साथ में ही लागू की गई थी और नाइट कल्चर भी साथ में ही आया था, जिसके बाद से अपराध का रेट इंदौर में बढ़ा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो वो नाइट कल्चर और इन सब चीज़ों पर कुछ किसी तरह का कदम उठाएंगे? देखिए, नाइट कल्चर तो रहना चाहिए, उससे शहर की तरक्की होती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा है। क्योंकि शिवराज सरकार ने जो पुलिस कमिश्नरी लागू की, उसमें सारे नियम कायदे पुलिस कमिश्नरी के लागू नहीं किए, सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर को नहीं दिए, और जो उनको व्यवस्थाएं देना थी, जो उनको फोर्स देना था, जो उनको संसाधन देना थे, वो भी नहीं दिए। ना वो बजट दिया। सिर्फ थाने के नाम के आगे या किसी के पद के नाम के आगे ACP लिखने से CSP ACP नहीं हो जाता है, उसको व्यवस्थाएं देना पड़ती हैं, उसको ऐसे संसाधन देना पड़ते हैं। उसमें शिवराज सरकार फेल हो गई। उसकी वजह से पुलिस कमिश्नरी नाम मात्र को लागू है। इसको नाम से आप बोल दीजिए कि पुलिस कमिश्नरी है, जैसा नाम चेंज होता है किसी शहर का, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, ऐसे इंदौर पुलिस का नाम पुलिस कमिश्नरी हो गया, लेकिन स्तर वही है, स्तर नहीं बदला। ना तो उनको ट्रेनिंग हुई पुलिस कमिश्नरी की कि किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे फील्ड में कौन से अधिकारी तैनात किए जाते हैं, उसमें जो न्यायालय बनता है उसमें कैसे अधिकारी होते हैं, फील्ड के जो अन्य जवान होते हैं या अन्य उनकी बीट बनती है उसका कैसे डिसाइड होता है, ये उनको सीखना था, या तो महाराष्ट्र में जाकर ट्रेनिंग करवाना थी कुछ अधिकारियों की। वहाँ जब कमिश्नरी लागू है कुछ समय से, अन्य महानगरों में लागू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, और सीधे सिर्फ नाम लिखने से कि कमिश्नरी लागू हो जाएगी। जैसा भी हल्ला हो रहा है कि मेट्रो ट्रेन चल जाएगी 23 तारीख को, ये कितना बड़ा झूठ है कि मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन, जो प्रारंभिक ट्रायल रन है, उसको आप ये बोल रहे हो कि इंदौर को मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी। अगर मेट्रो ट्रेन मिलना है तो आपने जो मेट्रो ट्रेन की सुरक्षा सेफ्टी एजेंसी उसको आवेदन दिया है कि मेट्रो हम चलाने वाले हैं, उसकी जांच में लगभग 6 महीने से 1 साल लगते हैं, अभी तो वो आवेदन ही नहीं गया दिल्ली। तो इस तरह के झूठ शिवराज जी लगातार बोलते हैं वोट हड़पने के लिए। हो सकता है कि वो मेट्रो के डब्बों को धक्का के चला दें या उनको ट्राले पर रख के इंदौर में घुमाएं और बोले कि मेट्रो चल गई है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है। अगर कमलनाथ जी होते तो आज मेट्रो चल चुकी होती और उसमें जनता बैठ के सफ़र कर रही होती, लेकिन आज तो सिर्फ जनता सफ़र कर रही है। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, वहाँ पर कांटे की टक्कर होती है। तो इस वर्ष आपको क्या लगता है, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कि किस तरह का उम्मीदवार वहाँ पर उभर कर आएगा? देखिए, बहुत साफ सोच है कांग्रेस की और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की। उन्होंने हर जगह जनता के बीच एक सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर जिस भी उम्मीदवार को जनता चाहेगी उसको उस विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। दावेदार अनेक होते हैं, लेकिन सर्वे में जो नाम सर्वप्रथम आएगा, जनता जिसको पसंद करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिसको पसंद करेंगे, वो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा और उसको जिताने के लिए सभी लोग जी जान लगाएंगे।
आपको क्या लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस को किस वजह से पसंद करेगी और किस वजह से कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? देखिए, दो वजह तो बहुत साफ है। पहली वजह तो ये है कि जिस जनता ने कांग्रेस को चुना था, माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चुना था, उनको 5 साल के लिए चुना था, लेकिन जनता ने उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया। वो धोखे से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने मिलके पैसे की रणनीति बनाकर विधायक खरीद के उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया। तो जनता ये भूली नहीं है, जनता ये समझती है। लेकिन उस समय कुछ सीटों के चुनाव थे, इसलिए वो हेरफेर नहीं हो पाया। लेकिन अब जब पूरे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो जनता ये भी सोचेगी कि जब पुराना मैंडेट हमने कमलनाथ जी को दिया था, उनका काम हमें देखना था कि वो 5 साल में मध्य प्रदेश में क्या फेरबदल करते हैं, कितनी तरक्की करवाते हैं मध्य प्रदेश की, बेरोजगारी कितनी दूर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे कितना काम करते हैं, महिलाओं के लिए ठोस काम कितना करते हैं। इन सब बातों को लेके अगर किसी भी एक मतदाता के मन में सवाल आएगा तो वो वोट डालते समय सीधे कांग्रेस को वोट डालेगा। और कांग्रेस इसकी उम्मीद नहीं करती, यकीन करती है मतदाता पर कि वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को चुनेंगे। मेरा आखिरी सवाल तो ये रहेगा कि कमलनाथ जी ने अभी 11 वादे किए हैं जनता से जी, तो क्या लगता है कि ये वादे कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे या सिर्फ चुनावी वादे किए जा रहे हैं? आप देखिए, पिछले 13 महीने जो सरकार बनी थी, मेट्रो ट्रेन का सपना, शिवराज जी तो पिछले चुनाव 13 के चुनाव में मेट्रो ट्रेन का गाना रिकॉर्ड बजाते रहे थे, 2008 में भी रिकॉर्ड बजाते रहे, लेकिन 1 रुपया नहीं ला पाए थे बजट में। वो कमलनाथ जी थे जिन्होंने मेट्रो ट्रेन का बजट लाए, भोपाल में, इंदौर में शिलान्यास हुआ, काम शुरू हुआ। उसके बाद ये शिवराज जी थे जो उसका बजट बाद में लेके नहीं आ पाए और उनका काम धीमी गति से दोनों जगह चल रहा है, भोपाल में और इंदौर में। और अब कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल रन पे हम ये बता दें जनता को कि मेट्रो चल गई है। तो ये तो साफ और स्पष्ट है कि कौन सा मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहा है। जितना भ्रष्टाचार अभी विभागों में है उतना कमलनाथ जी के समय आपने 13 महीने में देखा। माफिया के खिलाफ जो जबरदस्त कार्रवाई हुई वो इतिहास बन गया। उसकी नकल शिवराज जी करते रहे, लेकिन नकल में भी अकल लगती है। उन्होंने फिर वही राजनीतिकरण उस कार्रवाई का कर दिया और उसी तरीके से कार्रवाई की कि जो दिखावा होती है। दिखावे से जनता बहकावे में अब नहीं आने वाली है। बहुत हो गया, 5 किलो राशन, 2 किलो शक्कर, उसके आगे भी भविष्य है, बच्चों का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को जनता पसंद करेगी और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी फिर से इस प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि देखा आपने, अभी हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के सचिव राकेश सिंह यादव जी, जिनसे हमने खास चर्चा की। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। मैं गौरव जैन, कैमरामैन आदित्य के साथ इंदौर।